हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपको लेकर या आपके विषय में लोग बाग कैसी बातें इस समय कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए डियर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। कंडीशन डियर हमेशा की तरह एक ही है कि इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें और जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखें। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड थैंक यू डियर में मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स को परचेज़ किया, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आता है डियर। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपने मेरे लिए जितना किया है उसका लाखों गुना आपको ईश्वर वापस करे। थैंक यू सो मच। एंड कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें और एक कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर करें। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। देखिए इस समय आपकी ईमानदारी की इस समय बहुत प्रशंसा हो रही है। आप जिस भी पद पर आसीन हैं, आप जिस भी जगह पर आसीन हैं, चाहे आप गवर्नमेंटल हो या आप नॉन गवर्नमेंटल हो, आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो डियर, आपके एक्सपीरियंस की, आपके हार्ड वर्क की और सबसे बड़ी बात आपकी ऑनेस्टी की लोगों में चर्चा हो रही है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। या आप जब किसी से बात करते हैं या आप जब वो काम करते हैं तो आपके काम में वो ईमानदारी, आपका पैशन, आपकी ऑनेस्टी, उसमें आपका डेडिकेशन लोगों को नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हुए डियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ही लोग हमारे बारे में बुरी थिंकिंग रखें, ऐसा नहीं होता। और हमेशा ऐसा भी नहीं होता डियर कि सभी लोग हमारे लिए बुरा सोचें। कुछ व्यक्ति यदि हमारे फेवर में होते हैं तो कुछ व्यक्ति हमारे फेवर में नहीं होते। तो हमें जो हमारे फेवर में हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए हमें भी अच्छा अवश्य सोचना चाहिए। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते उनकी तरफ ध्यान भी हमें नहीं देना चाहिए। तो देखिए इस समय आपकी बहुत प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपने ऐसी की हैं जिसके चलते लोग बागों के विचारों में आप एक गहराई में उतरे हैं। लोग बाग मजबूर हुए हैं आपके विषय में सोचने के लिए, आखिर क्यों ऐसा कोई व्यक्ति इतने अच्छे से अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को, जहाँ पे पदस्थ है उस जगह को कैसे इतने अच्छे से हैंडल करता है। बहुत से लोग बाग आपके विषय में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे एक व्यक्ति कर सकता है। आप किसी की गहराइयों तक उतरे हैं डियर, आप किसी की सोच में इतनी गहराई तक गए हैं कि लोग बाग आपके विषय में सोचने पर मजबूर हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डियर आज की इतनी बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि कोई किसी के बारे में सोचे। बट आपको लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन की चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, आपके पास चाहे एक परिस्थिति हो, चाहे दो परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हों, आप उन परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेते हैं। क्योंकि आपके अंदर हार्ड वर्क करने की ताकत है, आपके अंदर चीज़ों को अपने अनुकूल करने की आदत है। और यही चीज़ की लोग बाग आजकल आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और उन्हें पता है ये व्यक्ति आपके बारे में अगर कुछ दो शब्द गलत बोल भी देंगे तो इनको पता है कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान की जो पावर है इन्होंने देखी है। इसीलिए आप प्रशंसा का विषय बने हुए हैं, इसीलिए लोग आपके चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग बाग ये जानते हैं कि आप कितनी मेहनत से चीज़ों को करते हैं। और इसी समय आपके विषय में कुछ ऐसी बातें हो भी रही हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं, इन्होंने आपके प्रेम को देखा है, इन्होंने आप चीज़ों में जो प्रेम डालते हैं, आप लोगों से जिस प्रकार मिलते हैं, लोगों के प्रति आपका जो अपनत्व होता है, आप दूसरे लोगों में को भी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह मानते हैं और उनसे भी आप अच्छे से घुल मिलते हैं। आप उस चीज़ को एक तरफ रख देते हैं कि वो व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचता है। ये चीज़ें आप बिना सोचे काम करते हैं, वो लोगों को ये चीज़ आपकी पता है।
और लोगों को ये भी पता है कि समय आने पर आप एक रौद्र रूप भी ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है तो हार्ड कॉर्नर नहीं है। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ये आपके विषय में इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज की इतनी ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति इतनी अच्छी बात है किसी के लिए नहीं करता। बट आपकी प्रशंसा हो रही है, आपके चरित्र की प्रशंसा हो रही है, आपकी ऊर्जा की प्रशंसा हो रही है, आपकी प्रेम की प्रशंसा हो रही है, स्वयं के लिए डिफेंस करने की प्रशंसा हो रही है, तो कहीं ना कहीं डियर आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक योद्धा हैं जिन्होंने युद्ध किए हैं, दूसरों से नहीं, अपनी ज़िंदगी में आपने स्वयं की ज़िंदगी में युद्ध किए हैं कि आपको आगे बढ़ना है। और आपको सिर्फ आपको आगे नहीं ले जाना, आपको सभी चीज़ों को आगे ले जाना है जो अभी तक रुका हुआ है। और इसीलिए अब आप वो सब चीज़ें डियर कर भी पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जस्टिस आ रहा है। और ये जस्टिस आपके लिए वो सभी चीज़ों के द्वार खोल देगा, क्योंकि जस्टिस एक ऐसी चाबी होती है जो हमारे भाग्य का निर्धारण करती है कि किस प्रकार की चीज़ें अब हमारे साथ इन फ्यूचर घटित होने वाली हैं। यदि हमारा कर्मा अच्छा है, हमने अच्छा किया है, तो जस्टिस हमारे फेवर में आएगा। उसके बाद देखिएगा आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि जस्टिस होने के बाद जो चीज़ भी हमारे फेवर में नहीं होती वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में हो जाती है। इसीलिए यदि आपने बहुत टाइम से हार्ड वर्क किया है डियर, और इसका रिज़ल्ट यदि आपको अभी तक नहीं मिला है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत फ्रूटफुली रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जितना पेशेंस आपने किया है, जितनी मेहनत आपने की है, जितनी दुविधाओं को आपने झेला है, जितने संकोच को आपने झेला है, जितनी बुराइयां आपने सही हैं, जितना दर्द आपने अपने अंदर समेट के रखा है, आपने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को प्रेम के लिए दे दिया है डियर, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यकीन मान के देखिए, आप ईश्वर पे ट्रस्ट करके देखिए, क्या आपने कभी अच्छा किया है तो उसके बाद आपके साथ ज़्यादा टाइम तक बुरा कभी नहीं हो सकता। यदि हो रहा है तो आपको फिर से अपनी लाइफ को एक बार एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ मिस्टेक हुई है ना, कहाँ ऐसा हुआ। जैसे कि जीवन में भी एक पासवर्ड होता है डियर, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड होता है तो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हो रहे हों, या ऐसा कोई चीज़ हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, वो आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत मेहनत मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पेशेंसली आप चीज़ों का वेट भी करते हुए दिखाई दे रहा है। बट ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ओवर थिंक करने के साथ साथ चीज़ों को निगेटिव लेके जाते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ओवर थिंक से बाहर आइए, ज़्यादा मत सोचिए, उतना सोचिए जितना आपको करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, ज़्यादा नेगेटिव होने से आपका वो काम जो होना है वो वैसा तो होगा ही, ज़्यादा नेगेटिव होने से होगा ही क्या डियर। तो पेशेंसली सिर्फ अच्छे से डीप ब्रीथिंग के साथ सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी को आपको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ओवर थिंक को आपको स्टॉप करना है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरी सुपर थैंक्स परचेज़ करके मदद की है, अगेन आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।